सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज हम 10वें सर्ग पढ़ेंगे अयोध्या कांड का, और 9वें सर्ग में महाराजा दशरथ अनेक प्रकार से उनको महारानी कैकेयी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसको नाराज़गी को छोड़ करके स्वस्थ हो जाएं। लेकिन वो तो पहले ही शपथ ले चुकी थी, और इन्होंने एक शपथ और ले ली कि मैं अपने सारे पुण्य कर्मों की शपथ खा करके कहता हूँ कि जो आप कहेंगी तव प्रीतिम करिष्यामि, आपकी प्रीति के लिए वो सब करूँगा। तो अब ये आश्वस्त हो गई कि भाई मेरी शपथ अब पूरी होने वाली है। तो इसमें कल जो एक बात ये रीता जी कह रही थी कि भाई वचन पालन की भी तो उनकी आन थी ना, कि जान जाए पर वचन ना जाए। तो ये मुझे नहीं लगता वचन पालन के लिए हो रहा है। वचन तो एक और भी दिया था उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को कि राम के राज्याभिषेक की तैयारियां करो, वो भी तो वचन है ना। और सभी परिचारकों को भी दिया था, विद्वानों को दिया। और ये वचन तो कम से कम एकांत में अपनी पत्नी को ही दिया था कि भाई मैं आपसे खुश हूँ, जो मांगना हो मांग लो। ये तो सामान्य बात थी, लेकिन ये तो जन समूह में किया हुआ अनाउंस है, उससे बड़ा वचन है ना ये तो। यदि वचन की ऐसी ही आन थी तो इस वचन को भी तो पूरा करना चाहिए था। ये बात वचन वाली नहीं है, इस पॉइंट के ऊपर तो ये एक बलवान व्यक्ति में भी कभी कोई चरित्र की वीकनेस होती है और वो उससे बाहर नहीं आ पाता है, और उससे फिर बहुत बड़ा नुकसान होता है। और मतलब कब ये घटना घटी होगी और आज तक भी लोगों के मानस में वो ऐसे अंकित हो गई और अमिट छाप हो गई। मतलब जब तक मनुष्य जाति रहेगी भुलाया नहीं जा सकता इसको। तो ये कभी कभी ना ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि व्यक्ति उससे निकल नहीं पाता है, और एक व्यक्ति के दुराग्रह के कारण और या उस दुराग्रह को पूरा करने के लिए अगर उस समय ठीक निर्णय नहीं लिया जाए तो फिर वो बहुत लोग लपेटे में आ जाते हैं। केवल वो दो व्यक्ति ही नहीं आते जिसने दुराग्रह किया या जिसने उनके दुराग्रह को पूरा किया, वो दो की ही हानि नहीं होती है, फिर पता नहीं कितने सारे लोगों का, एक बड़े जन समुदाय का उसमें हानि होती है। तो ये पढ़ रहे थे, आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं पीछे से। कोई प्रश्न है जी? पीछे माइक दो भाई। ओम दीदी जी, मैं अनन्य भक्ति के बारे में पूछना चाहता हूँ। अनन्य भक्ति के बारे में। जैसे हाँ बताओ क्या। अनन्य भक्ति भगवान से हर एक क्षण भी अलग ना होना। तो हमारे कार्य भी रहते, पढ़ाई भी रहती, सब कुछ रहता है। तो उस वक्त तो हम ऐसा लगता है कि हम उससे अलग हो गए एक भाव से, क्योंकि हम हमारे एक प्रकार प्रदर्शन करना चाहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए। हमारे एक अहंकार आता है एक प्रकार से हमारे में। तो उस वक्त तो लगता है, उस तो बाद में भावना आती है हम तो भगवान से अलग हो गए। उस वक्त हम तो हमारे भाव में नहीं रहे, हम तो हमारे प्रदर्शन के लिए कर रहे एक प्रकार से।
तो उस वक्त दुख भी होता है कि हमने क्यों नहीं, उस वक्त हमको याद आया बार बार, तो इस बार दुख होता है। तो किस तरह हम प्रत्यक्ष उस भगवान से मिलते जुलते रहे, हम अलग ना हो भगवान से। नहीं, अलग तो आप हो सकते ही नहीं। अरे पर दीदी आप कितना भी प्रयास भी करें, ताकत भी लगाएं, तो भी नहीं हो सकते। और ये है कि होते हुए भी उसकी अनुभूति अनुभूति होना। नहीं, हाँ। अलग तो हो ही नहीं सकते हैं हम, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, अंदर बाहर सब दिशाओं में उसी की ही सत्ता है एकमात्र। तो अलग तो नहीं हो सकते हैं, पर उसकी मौजूदगी का एहसास होना, तो सब काम करते हुए यदि एहसास रहता है तब तो जुड़े हुए हैं प्रतिपल। तो वहाँ काम छोड़ने की जरूरत नहीं है कि भाई भगवान जी को याद करना है तो फिर पढ़ाई भी छोड़नी पड़ेगी, परीक्षा भी छोड़नी पड़ेगी फिर, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे आप पतंजलि योगपीठ में आपके गुरु स्वामी जी महाराज हैं और आप उनके निर्देशन में पढ़ाई कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, तो इसको रटना थोड़ी पड़ता है, उसका एहसास रहता ही है। तो ऐसे हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम सदा भगवान में हैं और वो सदा हमें जान रहे हैं, देख रहे हैं। तो उनके नाते से ये सब कर्म हो रहे हैं। तो थोड़े दिन तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है, बीच बीच में तो भूलता है ना व्यक्ति उसको, लेकिन थोड़ी देर के दिन के बाद फिर वो स्टेबल हो जाता है। तो फिर उसमें याद करने की जरूरत नहीं, आप सब काम करते हुए भी शांत रह सकते हैं। जो गीता में मन का तप बताया ना, मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपमान समुच्यते। तो आदमी सहज रूप से ही, मन प्रसाद का मतलब है उसका मन विचलित नहीं होता है और एक प्रशांत वाहिता, एक सौम्यता बनी रहती है उसकी। और उसके लिए अभ्यास तो करना पड़ता है, निश्चित रूप से करना पड़ता है। तो अभ्यास हम किसके लिए नहीं करते, करते ही है ना अभ्यास तो हर काम के लिए। और अभ्यास के लिए ही तो ये साधन मिले हैं, बाकी तो इनका करेंगे भी क्या, मन मिला ही अभ्यास के लिए है। और फिर वो मौन रहने लग जाता है मन। एक तो आदमी की ये स्थिति है कि बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, और विचार भी ऐसे आते हैं बहुत उथल पुथल कर देने वाले, बहुत ज़्यादा व्यक्ति को मथ डालने वाले। तो उसको तो फिर तनाव हो जाता है, टेंशन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। और एक है कि मीडियम कोटि के विचार आते हैं, तो उसमें कोई डिप्रेशन आदि नहीं होती उसको। और तीसरी स्थिति है कि विचार जब करना चाहे तब आते हैं, नहीं करना चाहिए तो शांत रहता है, चित्त की प्रशांत वाहिता रहती है। तो उस स्थिति में वो जो भी काम करेगा ना, वो कर्म उसके बाधक नहीं बनेंगे फिर। तो वो स्थिति है जो अनन्य भक्ति की आपने पूछी है ना, वो अनन्य भक्ति है, क्योंकि उसके अलावा अब कुछ दिखता है ही नहीं। मन के स्तर पे रहते हैं तो अच्छा बुरा ये सब दिखता है, और वो अच्छा बुरा भी हमारी अपनी परिभाषा होती है। वास्तव में अच्छा बुरा है कि नहीं है, इसको कौन तय करेगा? तो व्यक्ति खुद अपनी स्थिति के अनुसार ही तय करता है, ये अच्छा ये बुरा। मतलब वो ही काम मैं करूं तो अच्छा, तो चाहे वो अच्छा ना भी हो, पर मैं क्योंकि मैं कर रही हूँ उसको, तो तब वो ठीक है, उसमें कोई दोष नहीं है। और उसी काम को कोई दूसरा करे तो फिर वो बुरा। तो ये अच्छे बुरे की परिभाषा किसने की? मैंने की, और अपने उसके अनुकूल कर ली, परिस्थिति के अनुसार। जब मेरे को वो कार्य करना है तो उसमें कोई दोष नहीं है, और कोई दूसरा कर रहा है तो दोष आ जाता है उसमें। चीज छोटी, ऐसे बोलते हैं ना भाई, छोटी छोटी बातों को लेकर के ऐसा बना दिया। तो अब बात का साइज, कौन सी बात छोटी कौन सी बड़ी, ये कौन तय करेगा? कहीं वेद दर्शन उपनिषद में तो ऐसे लिखा नहीं ये बात छोटी है ये बात बड़ी है, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति के चित्त की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। किसी का मन किसी ने साध लिया तो उसके लिए फिर वो बड़ी से बड़ी बात भी उसको विचलित नहीं करती है। जैसे कि श्री राम को राज्य अभिषेक की जगह वन में जाने के लिए आदेश मिल गया, तो भी उनका मन विचलित नहीं हुआ। तो उनके लिए वो इतनी बड़ी बात भी हल्की ही हो गई। और एक व्यक्ति के लिए बिल्कुल छोटी बात कि भाई ये जो है
गिलास इधर से इधर क्यों रखा, इसका स्थान इधर था, तो ये भी बड़ी हो जाती है। तो अनन्य भक्ति का मतलब है कि वो तो उपस्थित है हमेशा और हम भी उपस्थित हैं, ना हमारा अभाव है ना उसका अभाव है। और सत्य भी दो ही सत्ताएं हैं, सत्य मतलब चेतन, बाकी तो सब परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील को ही आचार्य शंकराचार्य जी ने अनित्य बोला है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का अर्थ उनका, मिथ्या का मतलब ये नहीं कि है नहीं, मिथ्या का मतलब परिवर्तनशील। तो हमारा मन, शरीर, बुद्धि, इंद्रियां ये सब तो बदलते रहते हैं। तो बुद्धि को अनित्य माना है ना न्याय दर्शन में भी। अस्थाई बुद्धि का मतलब वहां पर विचार। तो ये सब तो बदलते रहते हैं, पर हम नहीं बदलते हैं और एक ईश्वर नहीं बदलता है। जो इन सब क्रियाओं को कर रहा है, इस सारे जगत को जो चला रहा है, वो नहीं बदलता है। तो बस इस सत्य को देखने का जो प्रैक्टिस है उसी का नाम अभ्यास है, और फिर उसी से हम अनन्य भक्ति में स्थित हो जाते हैं। तो उसमें कुछ अलग से कोई मंदिर जाने की, मस्जिद जाने की, गुरुद्वारे जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई दर्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने कर्तव्यों को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका संबंध बाहर से नहीं है। तो जैसे अब आपको इतनी जागरूकता तो हुई कि भाई हम बीच बीच में जो है ना पढ़ाई में लग जाते हैं, तो उस समय हम भूल जाते हैं कि हम साधक थे। उस समय हमारे सामने परीक्षा होती है और हम परीक्षा को पास करने वाले एक विद्यार्थी, तो भक्त नहीं होते हैं हम उस समय। तो ये जो आपका देखना और ये अनुभव करना ही आपको आगे बढ़ाएगा, ये भी अच्छा लक्षण है। अगर तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि मैं कब उससे जुड़ता हूँ और कब हट जाता हूँ, तो तब तो उसको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उठ तो जाएगा कभी ना कभी, हर व्यक्ति उठ सकता है किसी भी स्थिति में, पर इतना एहसास यदि व्यक्ति को हो रहा है तो ये शुभ लक्षण है। क्योंकि एहसास होते ही वो व्यक्ति तुरंत याद करेगा कि तू तो साधक था और तू तो ये काम तो अपने स्वरूप से दूर हट करके कर रहा है। उसी क्षण वो स्थित हो जाएगा अपने स्वरूप में और उसको एहसास हो जाएगा, एक तो मैं सत्य हूँ और एक तो ईश्वर सत्य है, भगवान सत्य है। तो ऐसे अभ्यास करते करते हो जाएगा, अनन्य भक्ति में स्थित हो जाएंगे आप। ठीक है। भगवान कृष्ण के सर्वभूतेषु एकम भावमय मीक्षते अविभक्त विभक्तेषु तज्ज्ञानम सात्विकम। सात्विक ज्ञान तो कहते दीदी जी, सब भूत एक भगवान, ये भी कहते। हमें मालूम है हमारे मित्र में दोस्त ने गलत किया है, तब हम उस वक्त ये संशय में आते हैं कि उस व्यक्ति को हमें मालूम है कि उसमें परमात्मा है, जो आत्मा रूपी जो परमात्मा उस हृदय में बैठे परमात्मा ही है। अगर उस व्यक्ति को दंड दे रहे हैं तो हम तो एक ही है, तो इसको दंड देना अच्छा है कि हम चुप बैठना अच्छा है कि उसको समझाना अच्छा है, इसमें थोड़ा कही रहती दीदी। ये दुख भी होता है कि समझा नहीं क्योंकि रहे। दंड आप उसके दोष को दे रहे हैं, उस व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं। तो हम बचपन में वो स्कूल में लिखा हुआ होता था, पाप से घृणा करो पापी से नहीं। तो पाप से तो घृणा होनी चाहिए। यदि आप उसको कोई भी दंड नहीं देंगे तो उसका दोष बढ़ता चला जाएगा, तो वो उस व्यक्ति के लिए भी हानिकारक होगा और उसके संपर्क में आने वाले कई लोगों के लिए भी हानिकारक होगा। इसलिए पाप को तो तुरंत दंड मिलना ही चाहिए, पर पापी के लिए सद्भावना होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा तो वो भी अच्छी ही है, आत्मा तो सभी अच्छी ही हैं, लेकिन किसी के भी दोष से या अपने दोष से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो उसको पहला प्रथम चरण में तो समझाना ही चाहिए, अपने आप को भी समझाना चाहिए और कोई दूसरा कर रहा है तो उसको भी समझाना चाहिए कि ये ठीक नहीं है। और फिर भी नहीं समझता है तो दंड मिलना चाहिए, यथोचित दंड मिलना चाहिए, खुद को भी मिलना चाहिए, दूसरे को भी मिलना चाहिए। तो ये भी होता है दीदी कि उस व्यक्ति को भाव भी नहीं रहता, अगर हमने वो दंड भी दिया तो हमारा नाराज भी हो सकता है हमारे से, या हमारे से द्वेष भी कर सकता है उस व्यक्ति, तो हम उसको क्या कर दीदी। हो जाने दो, नाराज हो रहा है तो, क्योंकि नाराजगी का डर किसको है? अंतःकरण को है, मन को है। आत्मा को डर नहीं है किसी की नाराजगी का, क्योंकि आत्मा को तो पता ही है कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं दूसरी आत्मा के साथ, एक आत्मा को जैसे करना चाहिए दूसरी आत्मा के साथ व्यवहार वैसे ही कर रहा हूँ। तो फिर उसको भय नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंतःकरण में दोष नहीं है ना। जैसे माँ को कोई भय होता है अपने बच्चे को दंड देने में? नहीं। तो वो कितना भी रोए भी, नाराज भी हो जाए, माँ से रूठ भी जाए, तो भी उसके मन में कोई भय नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं इसका हित ही चाह रही हूँ।
द्वेष भाव कहीं लेश मात्र भी नहीं है, तो इसलिए उसको कष्ट भी नहीं होता है। और फिर उसमें क्या होता है, देखो, यदि आप अहंकार के वशीभूत होकर या राग द्वेष के वशीभूत होकर के अगर आप किसी व्यक्ति को समझा रहे हैं या उसको कुछ कह रहे हैं और वो व्यक्ति नाराज हो रहा है, फिर हमें भी बुरा लग रहा है, तो उसमें फिर व्यक्ति को उससे बात करने की इच्छा नहीं होती है, फिर संवादहीनता बढ़ जाती है। वो भी बात नहीं करना चाहते हैं, हम भी बात करना नहीं चाहते हैं। पर यदि हमने निर्दोष भाव से कहा है, मतलब हमारे अंदर दोष नहीं है और जो कहना चाहिए वो ही कहा है, वो हमारा कर्तव्य है, उसका कल्याण है, तो फिर व्यक्ति में संवादहीनता नहीं आती है। और संवादहीनता नहीं आती है तो फिर आगे दोष नहीं बढ़ते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा चीज़ें जो आगे खींचती हैं वो खींचती हैं संवादहीनता से। बात करना जब छूट जाता है ना, तो फिर कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते ही जाते हैं दोनों के मन में। तो कभी भी व्यक्ति के जीवन में संवादहीनता नहीं आनी चाहिए, बात करनी चाहिए, उससे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो क्योंकि आपने जो कहा है वो सद्भावना से कहा है, तो अगला व्यक्ति यदि आपसे नाराज भी हो रहा है तो आप अगले दिन जाके खुद बोल लो। दूसरे दिन भी नाराज है, फिर तीसरे दिन भी, मतलब ज़्यादा जैसे आप नॉर्मली बोलते थे वैसे ही बोलो। ऐसा भी नहीं है कि फिर आप ओवर एक्शन करो कि भाई इसको तो बुला के ही रहना है, इसको तो मना के ही रहना है, वो भी ठीक नहीं है। उससे भी व्यक्ति का अहंकार बढ़ता है। ये तो हो रहा है यहाँ पे, महाराजा दशरथ कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्शन कर रहे हैं। भाई उसको इतना ज़्यादा मनाना, इतना ज़्यादा उसके सामने शपथ खाना, और मैं क्या कर दूं आपके लिए, किसको दंड दे दूं, किस गरीब को अमीर बना दूं, किस अमीर की गर्दन उतार दूं, इस सब की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हैं ये वो ही राजा दशरथ हैं जिन्होंने पीछे श्री राम को उपदेश दिया था, याद है? सभा के बीच में दिया था ना कि यद्यपि आप में कोई भी दोष नहीं है, कोई भी दुर्गुण नहीं है, लेकिन आप राजा बनने जा रहे हो तो ये चीज़ें आपके लिए अलाउ नहीं है। आया था ना पीछे, काम के वशीभूत मत होना, क्रोध के वशीभूत मत होना। ये देखो 62 नंबर पृष्ठ के ऊपर, भूयः विनयम आस्थाय भव नित्य जितेंद्रिय। यही राजा हैं, यही कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं अपने पुत्र को, एडवांस में दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आप राजा बनने जा रहे हो, नित्यम जितेंद्रिय भव, हमेशा जितेंद्रिय बन के रहना। और अब खुद अपने मन से हार रहे हैं यहाँ पर। तो कठिन बहुत होता है सत्य को जीना। चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है, सरल होता है, दूसरे को समझाना बहुत अच्छा लगता है, खुद को समझाना बहुत कठिन होता है। जब किसी दोष का प्रवाह आता है ना, तो उस समय व्यक्ति अपने आप को समझा सके, तो ये सामान्य काम नहीं है। सामान्य काम होता तो सभी मुक्त हो गए होते आज तक। मुक्त होता है कोई इक्का दुक्का, करोड़ों में से एक। उसका कारण यही है, महाराजा दशरथ जानते हैं कि राजा को क्या होना चाहिए। भूयो विनयम आस्थाय भव नित्यम जितेंद्रिय काम क्रोध समुत्थानी त्यजेथा व्यसनानि च। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले जो दोष हैं, व्यसन हैं, उनको तुम्हें छोड़ना है हमेशा। तो अब इनके अंदर ये दोष किससे उत्पन्न हो रहा है? कामना से ही तो हो रहा है कि यदि पत्नी नाराज हो गई और ये रूठी ही रही तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। और है ना 2 पत्नियां, तो अपने आप ठीक हो जाएगी 2-4 दिन में, क्योंकि उसकी जो डिमांड है वो उचित नहीं है, अनुचित है। तो अनुचित डिमांड कोई भी व्यक्ति कर रहा है, चाहे कोई हमारा प्रिय से प्रियतर प्रियतम व्यक्ति भी क्यों नहीं कर रहा है, अनुचित डिमांड पूरी नहीं करनी चाहिए। और वो भी खास करके एक ऐसे राजा व्यक्ति को, कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं है ना, तो वैसे तो सामान्य व्यक्ति को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपने अपने घर के तो सब राजा ही होते हैं। तो घरों में भी जब इस तरह का एक माहौल क्रिएट हो जाता है कि एक व्यक्ति की खुशी के लिए पूरे घर को तबाह कर देता है। एक लड़का अपनी पत्नी की खुशी के लिए अपने माता पिता को कष्ट देता है, भाई बहनों को कष्ट देता है, रिश्तेदारों को कष्ट देता है। क्यों? तो ये काम क्रोध से उठने वाले
व्यसन ही तो है। तो वही व्यक्ति जानता है, वही व्यक्ति अपने पुत्र को एडवांस में उपदेश दे रही थी, और वही व्यक्ति इस समय उन सारी बातों को भूल गई। तो ये तो भूल जाता है व्यक्ति। ये तो आपकी हमारी क्या कथा है, हम भूल जाएं, अनन्य भक्ति हमारी ना हो, तो ये स्वाभाविक है। स्वाभाविक तो नहीं कहेंगे इसको स्वाभाविक कहेंगे तो फिर और ज़्यादा लिबर्टी आएगी। स्वाभाविक नहीं है, मतलब हमारे संस्कार और हमारे अभ्यास इतने ऊंचे नहीं हैं। तो ये तो होगा। मतलब एक व्यक्ति कोई राजा बन जाए तो जरूरी नहीं है कि वो इन सब दोषों से भी ऊपर उठ गया। एक व्यक्ति कोई विद्वान बन गया, उसको अक्षर का ज्ञान हो गया, तो जरूरी नहीं है वो इन दोषों से ऊपर उठ गया। एक व्यक्ति कोई धनवान बन गया, बहुत सारा धन है उसके पास, तो जरूरी नहीं वो दोषों से भी ऊपर उठ गया। एक व्यक्ति किसी बड़े पद के ऊपर प्रतिष्ठित हो गया, सीएम पीएम बन गया, राष्ट्रपति बन गया, तो जरूरी नहीं है कि वो सब इन दोषों से भी ऊपर उठ गया। इसके लिए अलग पुरुषार्थ है, बाकी चीज़ों के लिए अलग पुरुषार्थ है। तो आपने जो पूछा कि भाई उस समय हम उनको बताएं कि ना बताएं, वो नाराज हो जाएंगे, तो मुझे तो ऐसे लगता है बताना चाहिए। नाराज हो तो भले ही हो, लेकिन बताना तो चाहिए। एक होता है शब्द ज्ञान, एक होता है अनुभूतिक ज्ञान। शब्द ज्ञान तो बताता है, पर जब तक हमें अनुभूतिक ज्ञान नहीं आता ना, उस ज्ञान का आनंद भी नहीं आता है दीदी जी, ऐसा लगता है। बिल्कुल नहीं आएगा। ये तो रोज चर्चा होती है, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारा है ही नहीं। हमारा तो कोसों का संबंध है उसके साथ। तो हम तो शब्द ज्ञान पर ही अहंकार करते कि मेरा ज्ञान है। अहंकार होता ही शब्द ज्ञान पे है, अनुभूतिक पे अहंकार होता ही नहीं है। उसमें आनंद लगता है आज अनुभूतिक ज्ञान पर। हाँ, उसमें तो आनंद आएगा, बिल्कुल आएगा। आप 5-10 मिनट, आधे घंटे के लिए भी मौन होके बैठ गए, आपका मन शांत है, मौन है, तो आपको कुछ स्पष्ट अनुभूति नहीं होगी कि ये हो क्या रहा है। कुछ दिखेगा भी नहीं, कुछ सुनेगा भी नहीं, किसी इंद्रिय से कोई अनुभूति नहीं होगी, लेकिन एक मतलब उसको क्या कहेंगे कि उसको अनभिव्यक्त एक अनुभूति होती है, जिसको अभिव्यक्त भी नहीं कर पाएंगे, पर होती तो है। तो ये है अनुभूतिक ज्ञान, प्रैक्टिस। तो इसलिए भारत में वैदिक परंपरा में ना सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है ध्यान को। सुमिरन, ध्यान, सुमिरन से भी अगला ध्यान है। तो ध्यान के समय व्यक्ति का मन मौन हो जाता है, जैसे रात को होता है ना, तो फिर इस व्यक्ति को टेस्ट आ जाता है कि तेरी खुशी तेरे ही पास है। तू जब चाहे थोड़ा सा अंदर डुबकी मार अपने ही अंतःकरण में, क्योंकि ये जितना शोर हो रहा है, जो व्यक्ति पजल हो रहा है, परेशान हो रहा है, तनावग्रस्त है, एक बहुत विचारों की भीड़ चल रही है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति पास वाला कुछ का कुछ कर रहा है, उलट पुलट कर रहा है, तो इस व्यक्ति को लगता है कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूं, क्योंकि उस व्यक्ति को हम ठीक करना चाहते हैं, वो व्यक्ति ठीक होता नहीं है, तो हम क्या करें, हम परेशान हैं। तो एक ही उपाय है, वो नहीं समझ रहा तो इसको समझाओ, फिर इसको समझाओ कि तू अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो। अभी ये जो विचारों की भीड़ है ये तू नहीं है, तू इसको देखने वाला है, तो देख, इसको दृष्टा बन के देख। और 5-7 मिनट में ही व्यक्ति कूल डाउन हो जाता है फिर, और फिर वो उसमें कितनी भी देर बैठे, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, तब उसको उठने की इच्छा नहीं होती उसमें से, लेकिन उसके कुछ कर्तव्य कर्म कहते हैं कि भाई ये तो करना तो पड़ेगा, उठ, तो इसलिए उठ जाता है। तो ऐसे रोज रोज फिर वो अभ्यास करता है, तो इतने लोगों ने पाया है उस आनंद को, ऐसी भी बात नहीं है, तो सब पा सकते हैं। ठीक है, ठीक है दीदी। और कोई प्रश्न है किसी का? प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, यहाँ पे जो भगवान राम के लिए वरदान मांग रही हैं कि कई माँ, तो वरदान? हाँ, अच्छा। मतलब कि बन जाने के लिए। वो भगवान राम के लिए नहीं, उसके लिए है वरदान, उसके लिए तो अभिशाप है। हाँ, तो जैसे हम सुनते थे कि यदि केकई माँ वरदान नहीं मांगती तो भगवान राम वन को भी नहीं जाते और रावण को भी नहीं मार सकते और राक्षस भी नहीं मरते, तो और भगवान राम तो रावण के वध के ही लिए आए थे, तो यहाँ पे समझा दीजिए। ना, तो इसमें कई का क्या दोष है, ये तो होना ही था। तो इसी ही विचारधारा ने
भारत वालों को रिसर्च से हटा दिया। जो वेदों में इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च थी ना, सब ठप हो गई। इसी विचारधारा ने सोमनाथ के मंदिर को 17 बार लुटवाया। वे जो करना है भोलेनाथ शिव करेंगे, उन्हीं की मर्जी है जो लूट के ले जा रहे हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ जितने भी हीरे जवाहरात सोना चांदी जितना धन है वो सब अंग्रेजों के भाग्य का था। जिसके भाग्य का है वो ले जा रहा है। मतलब ये किसने बताया कि वो पैदा ही रावण को मारने के लिए हुए थे? क्या लेना देना है रावण से? रावण ना सीता को चुराता ना हम उसको मारते, हमारा क्या लेना देना। तो ये तो देखो ठीक है, अपने मन को संतोष देने के लिए ना व्यक्ति, भाई क्या करें, अब ये भाग्य में था वो हो गया। तो जो घटना अपने वश में नहीं आती है, टाली नहीं जाती है, जैसे आजकल डॉक्टर्स जो रोग समझ में नहीं आता है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोमन डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज, उसके कई नाम निकाल रखे हैं। जेनेटिक डिजीज, अनकेयरेबल डिजीज, उसके लिए कुछ भी बोलेंगे, मतलब इसको ठीक नहीं किया जा सकता। ये तो लाइफस्टाइल डिजीज, जब तक लाइफ रहेगी तो बीपी रहेगा, उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कह के हम संतोष तो दे लेते हैं अपने मन को। जो ठीक नहीं हो सकता है उसको फिर स्वीकार कर लेते हैं, भाई ठीक है नहीं हो सकता है। और उसके लिए हम इस तरह का कोई कहानी घड़ के अपने आप को फ्री कर लेते हैं। इसमें हमारा क्या, कई का क्या दोष है इसमें, ये तो होना ही था, वो निमित्त बन गई बेचारी। ऐसे कह करके संतोष तो दे सकते हैं, लेकिन आप गलत को हटा नहीं सकते हैं।